Hello everyone, welcome to our channel Champions Smart Classes. Today in this video I am going to tell you about factorization. Okay, so for doing factorization there are various methods, and out of which first of all I would like to discuss the first method, that is the middle term splitting. Middle means जो चीज़ बीच में हो. Term you have gone through in the algebraic expressions. Okay, so this method, this splitting method is applicable for quadratic equations, and the standard form of writing the quadratic equation is ax square plus bx plus c. Okay, it is the standard form of writing any of the quadratic equation. So यहाँ पर मिडल टर्म क्या होगा इस algebraic expression में, क्या है, bx इज द मिडल टर्म. आपको टू फैक्टर्स के फॉर्म में bx को ब्रेक करना है. वो कैसे होगा वो मैं बता रही हूँ अभी. आपको सबसे पहले करना होगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मीन्स फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई. फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना होगा. देन जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसका फैक्टराइजेशन हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर जो साइन यूज़ होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो उन दोनों फैक्टर्स को प्लस करने पर, और अगर यहाँ माइनस होगा तो उन दोनों को मीन्स किसको, जो इसका रिजल्ट है उसके फैक्टर्स ना, उनको माइनस करने पर बी आए, जो भी आपका कोफिशिएंट होगा एक्स का वो आना चाहिए. ओके, सो वी कैन just see how we can solve it with more using the examples. So see the first example, 2x square minus 7x minus 39. So you have to solve it, you have to factorize it by using the middle term split. So here the middle term is 7x. 7x को factorize करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो coefficient of first term of x square that is 2. 2 को multiply करेंगे 39 से, which is the constant. तो how much will you get, 78. ओके, देन 78 के ऐसे फैक्टर्स चूज करने होंगे हमें जिनको, यहाँ पर क्या साइन यूज है, सब्ट्रैक्ट, जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, -7. ओके, तो लेट अस यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर सॉल्विंग द 78. So since it is even number, so first of all divided by 2, 2 3s are 6, 2 9s are 18. Then by which number would it get divided? 3. 3 1 is 3 3s are 9. Now just see 13. 13 is a prime number, so it will get divided by itself. Now we have to just arrange the factors with each other so that we may get 17 after the subtraction. हमें इनके factors को ऐसे arrange करना होगा. So 2 into 3 into 13 है, तो arrange कैसे करेंगे हम लोग, एक बार try करते हैं. कैसे, 2 3s are 6, क्या होगा, 2 3s are 6. Then 13 है, तो एक बार हम देखते हैं क्या, 6 minus 13 means 13 minus 6 हमें कितना मिलेगा, इट विल गिव यू 7. क्या मिलेगा, 7. एंड हमें क्या चाहिए, -7. सो उसके लिए मीन्स -13 प्लस 6 विल बी देयर, देन यू विल बी गेटिंग द -7. सो नाउ लेट अस पुट द फैक्टर्स हेयर, माइनस, और यू मे जस्ट डू इट लाइक 13 minus 6. when you will be opening the bracket then you will be getting the required sign. so now open the bracket. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन 13 को भी मल्टीप्लाई करेगा एंड ये साइन आपका इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, और x भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. देन -13x, देन प्लस 6x माइनस 39. ओके, अब हमको दो का पेयर कर लेना है, जस्ट लाइक ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, एंड दीज टू विल गेट पेयर्ड. सो इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन टर्म आपको दिख रहा है. येस, एक्स इज कॉमन इन बोथ. जब आप एक्स कॉमन ले लेंगे देन आपके पास कितना रिमेन हो जाएगा, 2x माइनस 13. एंड बिटवीन बोथ दीज यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया, 2x माइनस 13. नाउ जस्ट सी, 2x minus 13 is common in both. Okay, so we will take it together, 2x minus 13, and in then जब यहाँ से 2x minus 13 चला जाएगा तो x बचेगा, and जब यहाँ से भी चला जाएगा 2x minus 13 then 3 बचेगा.
So this is the required factors of this given algebraic quadratic equation. Okay, so I am going to take one more example so that आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए. ये ऐसा मेथड होता है जितना ज़्यादा आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा. दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें भी हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ ए मीन्स एक्स स्क्वायर एंड देन कॉन्स्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल गिव यू 9 into 8 विच मीन्स 8 9s are 72. देखिए, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना भी करना चाहे तो उसको आप यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं. कैसे? द फैक्टराइजेशन ऑफ 9 विल बी 3 into 3 एंड ऑफ 8 विल बी 2 into 2 into 2 विच विल ऑल्सो रिजल्ट द सेम. सो आप ऐसे भी ब्रेकआउट कर सकते हैं. नो नीड टू डू दिस स्टेप. ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. 3 3s are 9, देन 9 2s are 18, 18 4s are 72. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें इनसे ऐसा पेयर बनाना है जिनको प्लस करने पर ये साइन इफेक्ट करेगा कि क्या रिलेशन इस्टेब्लिश करना है. ओके, हमें इनको ऐड करने पर कितना मिलना चाहिए? -22. अभी साइन को इग्नोर कर दीजिए, हमें कितना मिलना चाहिए? 22. सो लेट अस डू इट. पहले हमने क्या कि एक बार ट्राई करते हैं. 3 3s are 9 and plus 8. 9 plus 8 कितना हो जाएगा? 17 विच इज़ नॉट 22. फिर हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं. देन 3 3s are 9 2s are 18. देन इधर कितना बचा? +4. येस, वेरी गुड. 18 + 4 देखिए हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22. इट मीन्स वी गॉट द रिक्वायर्ड फैक्टर्स. ओके, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9x² माइनस को ऐसे रहने दीजिए, 18x प्लस, okay, don't write x here, sorry, you write the x at the last, then after this step we will be multiplying. अब ये माइनस साइन भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये x भी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी -18x -4x + 8. ओके, अब देखिए क्या इन दोनों ही टर्म्स में कुछ कॉमन है. 9 इज कॉमन, 9 2s are 18, देन x इज कॉमन. सो 9x वी विल बी टेकिंग एज कॉमन. तो यहाँ कितना हो जाएगा? x - 2. देन यहाँ पर देखिए 4 इज कॉमन, देन व्हाट यू विल बी टेकिंग. अब देखिए कॉमन लेते समय हमें ये ध्यान रखना, अगर हम केवल 4 लेंगे तो हमें ब्रैकेट में क्या मिलेगा? x, डोंट यूज द साइन नाउ, और यहाँ पर 2 मिलेगा. और हमें ये टर्म और ये टर्म को कॉमन करना है दोनों में. तो यहाँ क्या साइन है? माइनस साइन, बट यहाँ तो प्लस साइन है. तो अगर हम माइनस साइन भी कॉमन ले लें तो यहाँ पर भी कैसा साइन हो जाएगा? माइनस साइन. कैसे? जब ये ब्रैकेट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4x और यहाँ पर मिलेगा +8. ओके, सो वी विल बी टेकिंग माइनस साइन ऑल्सो एज कॉमन. अब हम क्या करेंगे? देखेंगे x - 2 यहाँ पर भी और x - 2 यहाँ भी कॉमन है. तो x - 2 को आपने कॉमन ले लिया. देन यहाँ कितना बचा? 9x - 4. okay, 9x - 4. So this is the factorization of this given algebraic expression. Then अगर आपको कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करना है जो कि कुछ इस तरीके से दिया गया हो, तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वेट करना होगा. ओके, सो जस्ट सी हेयर द डिनोमिनेटर इज 6 and 12. So LCM of 6 and 12 will be 12 itself. So here it is 1, you will be multiplying it by 12 and this also 12. So it will result you 24x² minus 2 into 2 10x plus 1 by 12. ओके, सो अब देखिए इसमें 12 को हमें ओवरऑल कॉमन ले लेना होगा. ओवरऑल में हम ऐसे करेंगे 1/12. देन योर एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस +1. अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड ही यूज़ करेंगे. 24 and 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 into 1 करेंगे आप, तो मिलेगा आपको 24 के ऐसे फैक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर 10 आना चाहिए. ओके, सो यू हैव टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1 2 2s are 2 6 are 2 3 and 3 1 is. Okay, so let us try for the factorization pairing. So 2 2s are 4 and 3 2s are 6. 4 and 6 को ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 10. Yes, very good. We will be getting it.
सो लेट अस ट्राई। कभी कभी एक बार में ही आ जाता है, कभी कभी आपको बहुत एफर्ट्स करने होते हैं, आपको डिफरेंट पेयर चूज़ करने होते हैं। जैसे पहले आपने 2 2 4 किया, देन 4 2 8 किया, देन +3, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, then gradually you will be getting to know that what can be the factors very easily. Then here 24 x square minus 6 plus 4x plus 1. Okay, then afterwards 1/12 यहाँ पर क्या करेंगे, 24x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 6x minus 4x plus 1. ओके, एज वी वर डूइंग इन द प्रीवियस एग्जाम्पल्स, यहाँ पर देखेंगे क्या कॉमन है। अगर आप देखें तो 6 इज द फैक्टर ऑफ 24 एंड x इज ऑल्सो हेयर, सो वी विल बी टेकिंग द 6 एज कॉमन एंड x ऑल्सो। सो कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24 x माइनस 1. ओके, देन यहाँ पर अभी पिछले एग्जाम्पल के ही जैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन है तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मीन्स जब कुछ कॉमन नहीं होगा मीन्स वहाँ पर 1 कॉमन होगा। ओके, सो 4x माइनस 1. नाउ जस्ट सी 4x माइनस 1 इज कॉमन इन बोथ 1/12 6x when you will be okay 4x -1 कॉमन था दोनों में ही, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। एंड देन जब 4x -1 यहाँ से कॉमन आपने ले लिया तो इट विल बी रिमेनिंग हियर 6x एंड यहाँ पर बचेगा -1. सो दीज आर द फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1/12 ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, सो इसके और टाइप के क्वेश्चंस मिडिल टर्म स्प्लिट से रिलेटेड आप रेफरेंस बुक का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, देन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये प्रॉब्लम्स वेरी इजीली आप करने में कैपेबल हो जाएंगे. Then in factorization next will be the identities, using identities. उसके पहले आपको identities पता होनी चाहिए, तभी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस पैटर्न में दिया गया है क्वेश्चन और आप किस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं. तो ये आइडेंटिटी, इन आइडेंटिटीज़ को आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है और अभी भी हम लोगों ने क्लास 9 में चैप्टर 1 and 2 में भी काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ किया है और देखा भी है. सो x प्लस वाई होल स्क्वायर विल गिव यू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. इसको आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy भी लिख सकते हैं. ओके, ऐसा नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा. देन x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल गिव यू. इस के बीच में बहुत ज़्यादा आप कंफर्म रहिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको मिस्टेक करते हैं. हेयर पर स्क्वायर है, x स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर x प्लस वाई होल स्क्वायर है. यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट नहीं यूज है, यहाँ पर x प्लस वाई के बाद ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर. देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो इट विल रिजल्ट यू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई. देन नेक्स्ट इज x प्लस ए. जब भी बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा होगा, x स्क्वायर प्लस मीन्स a प्लस b मीन्स कॉफिशिएंट जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनका एडिशन, देन x प्लस ए बी. देन अगर 3 टर्म्स हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. इन सारी चीज़ों का आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अभी आपको फर्दर क्लासेस में इसके बारे में डिटेल्ड डेरिवेशंस दिखाए जाएंगे. और अगर आप चाहें खुद से कर सकते हैं, आप x प्लस वाई प्लस जेड को 2 ब्रैकेट्स में लिख दीजिए. ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट दिस. ओके, देन x प्लस वाई होल क्यूब. ओके, इट विल रिजल्ट यू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई. यहाँ पर ये पूरा टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा. Then next is x minus y whole cube is equals to x cube minus y cube minus 3xy in bracket x minus y. Then the last one is x cube plus y cube plus z cube minus 3xy is equals to x plus y plus z in one bracket. Then in other bracket x square plus y square plus z square minus xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा. यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर इसीलिए 2xy 2yz 2zx है, और यहाँ पर ये क्यूबिकल फॉर्म में है और ये अदर ब्रैकेट में है. ओके, सो इस के बीच में कभी ज़्यादा कंफ्यूज होइएगा नहीं. तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं. देन
दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़ और बाय ग्रुपिंग. अभी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको बहुत प्रैक्टिस करना होता है. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप जज कर पाएंगे कि आप किस मेथड का यूज़ करें, या कौन सा आइडेंटिटी लगेगा, या ग्रुपिंग मेथड लगेगा, या मिडिल टर्म स्प्लिट. मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड आउट करना तो ईजी रहता है, बट आइडेंटिटीज़ और ग्रुपिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. अभी यहाँ पर देखिए हमें कोई आइडेंटिटी एप्लीकेबल होती हुई नहीं दिख रही है. ओके, सो यहाँ पर जो लगेगा हम एक बार चेक करते हैं क्या ग्रुपिंग लग रहा है. ग्रुपिंग के लिए हमें चेकआउट करना पड़ेगा. जैसे इसके पास जो वेरिएबल है वो ए एंड बी है, तो और भी कोई ऐसा है जिसके पास वेरिएबल ए से मैच करते हैं. तो यहाँ पर देखिए 12 के पास है, ए भी है, और 6 इज द फैक्टर ऑफ ऑल्सो 12. सो लेट अस डू द पेयरिंग ऑफ दिस वन. इट विल बी लाइक 6ab plus 12ac then minus b square then minus 2bc. और हम इन दोनों को पेयर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर इज देयर एंड b बोथ आर हैविंग वन कॉमन वेरिएबल. ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कॉमन होगा. 6a यहाँ पर भी है, यहाँ से भी 6, 12 से आपको 6 मिल जाएगा एंड a. सो लेट अस टेक इट कॉमन. 6a यहाँ से कॉमन लिया. जब यहाँ से 6 से कॉमन हो गया देन व्हाट हैव यू गॉट हियर रिमेनिंग b एंड यहाँ पर क्या बचा प्लस 2c. ओके, फिर आप यहाँ देखिए क्या यहाँ पर भी कुछ कॉमन ले सकते हैं. और हम पेयरिंग जब करेंगे, जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो दो पेयर को हम लोग ग्रुप कर रहे होंगे उनमें ज़रूर कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तभी उनकी ग्रुपिंग होगी आपस में. तो यहाँ पर पहले तो माइनस साइन कॉमन है. ओके, देन यहाँ देखिए b कॉमन है. जब हमने b कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक और b. देन ये साइन माइनस का था, अब ये प्लस में चेंज हो गया क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया है. देन b हैज़ गॉन फॉर कॉमन, तो यहाँ बचा 2c. अब देखिए b प्लस 2c इज हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो, तो दोनों ही टर्म्स में आपका b प्लस 2c है, तो हम कॉमन ले लेंगे. b प्लस 2c ओवरऑल कॉमन हो गया. देन यहाँ से ये चला गया, देन आपके पास क्या बचा 6a एंड यहाँ से ये पूरा कॉमन हो गया, देन माइनस b. ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस algebraic expression. Now see the second example. In this also nothing is looking applicable, means no identity seems to be applicable. तो इसमें फिर से एक बार हम ग्रुपिंग के लिए ट्राई करेंगे. अभी देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ b है, इन दोनों की ग्रुपिंग नहीं हो सकती क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग a स्क्वायर और a b को भी ले सकते हैं, इनका ग्रुपिंग कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है. ओके, सो a स्क्वायर माइनस ए बी, और किसकी किसकी ग्रुपिंग हो जाएगी b माइनस ए की. अब आप सोच रहे होंगे b माइनस ए में भी तो कुछ कॉमन नहीं है. ओके, इट विल बी जस्ट सी हियर. जब यहाँ से a कॉमन हो जाएगा देन व्हाट विल यू गेट, सॉरी इट इज प्लस हियर. a कॉमन हो जाएगा देन आपको मिलेगा a माइनस बी. ओके, और यहाँ पर आपको b माइनस ए है, तो इसका मीन्स जो प्लस है वो माइनस होना चाहिए और जो माइनस है वो प्लस. इसके लिए आप यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, और जब -1 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस बी. एंड सी a माइनस बी इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, सो a माइनस बी विल कॉमन फॉर होल, एंड यहाँ हो जाएगा a माइनस 1. ओके, एक और तरीके से एक और ग्रुपिंग हो सकती है, वो क्या है, जस्ट सी इट हियर. आप हम लोगों ने a स्क्वायर माइनस ए बी लिया, आप a स्क्वायर के साथ माइनस ए भी ले सकते हैं. a स्क्वायर माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको भी ले सकते हैं. ओके, अब इन दोनों में a कॉमन है तभी आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, प्लस b. ओके, अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस ए है ना, यहाँ पर 1 माइनस ए है. इट मीन्स आपको माइनस साइन भी कॉमन लेना होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे हम माइनस बी 1 a माइनस 1. अब देखिए a माइनस 1 कॉमन है दोनों में, तो a माइनस 1 एंड इन द अदर ब्रैकेट a माइनस बी. यू सी बोथ द आंसर्स आर सेम. ओके, बस डिपेंड करता है कि किसने किसकी ग्रुपिंग ली है. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल, जस्ट सी इट हियर. और इसको देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी यहाँ पर. इफ़ यू विल सी देन इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. आइडेंटिटीज़ में आपने मोस्टली देखा होगा कि स्क्वायर टर्म्स रहते हैं, जो नंबर यूज होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे. तो यहाँ पर देखिए 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो राइट इट एज 10 स्क्वायर. एंड इफ़ यू सी 9 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, एंड y होल स्क्वायर इज देयर, सो
यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बोथ आर सेम, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। देन हेयर इट विल गिव यू 10, according to this a will be 10 and b will be 3y, so 10 plus 3y and 10 minus 3y. So this is the factor of this algebraic expression. Okay, so I am not taking so many examples. For this I'll be giving you the another live class related to these questions. So I am giving you just an example, इसलिए मैं एक ही questions को ले रही हूँ। बाकी हम लोग जो further हमारे live classes होती रहेंगी उसमें मैं आपको बताती रहूँगी इससे related questions को। एक special live class मैं इसके लिए organize करूँगी। Then द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। सो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न में इसका राइटिंग मेथड है जिसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz देन प्लस 4x z है। तो ये आपको x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर पैटर्न में दिख रहा है। तो चलिए हम इसको इसके पैटर्न में लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए आपका जो आइडेंटिटी है उसमें तो यहाँ प्लस होता है, बट यहाँ पर क्या है 2 तो ऑलरेडी होता ही है। देन 2x इज फॉर x एंड फॉर y, यहाँ माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आया कहाँ से, x से आया है या y से आया है। तो अगर आप देखें तो x से भी आ सकता है, बट कैसे पता करेंगे, कंफर्म कैसे होगा कि x का है या y का है। हम चेकआउट करेंगे अगर ये x का होता तो आपका ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव होता है जहाँ जहाँ पर x यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर देखिए आपका ये फर्स्ट टर्म ये दिस वन एंड दिस इज नेगेटिव जहाँ पर y है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो y है वो माइनस y है। ओके, सो इट मीन्स माइनस y then plus 2 into minus y into z plus 2 into 2x into z. Okay, according to the identity it is your x, it is your y and it is your z. तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2x minus y plus z whole square. Now open the bracket, so it will give you 2x minus y plus z whole square. Okay, so the factorization of this expression is this much. सो इस वीडियो में मैं आपको ये दो आइडेंटिटीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये एक्स प्लस वाई होल क्यूब है और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब है, देयर इज़ द डिफरेंस। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो इट विल गिव यू द फॉर्म ऑफ दिस एक्स प्लस वाई इन वन ब्रैकेट देन इन अदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड फॉर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई देन अदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए मैं लाइव क्लास बहुत जल्दी ही ऑर्गेनाइज करूँगी बिकॉज इट इज़ वेरी वास्ट टॉपिक जिसको ख़त्म कर पाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड और डिस्क्रिप्टिव वे में जानने के लिए हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास जो फैक्टराइजेशन बेस्ड होगी उसको ज़रूर अटेंड करें। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स। थैंक यू सो मच।